आपका स्कूल बैग इन। जिशान चलो, यू गेटिंग लेट। गो गो गो, बाय बाय पापा। गो 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 गो। जिशान बाय। छोड़ा है, कैसा फील हो रहा है अब? सो हाय ऑल, व्हाट्सएप। हमने जिशान को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है, तो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करें। हाँ, तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई शुड वी कंटिन्यू विद द ऑनलाइन एजुकेशन जो कि अभी चल रही है सभी स्कूलों में, क्योंकि स्कूल ओपन नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। सो क्या हमें वो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर फिजिकल स्कूल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड? तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक सवाल है। वैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि ऑफलाइन ही क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्कूल में आके बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखता है, कुछ बातें सीखता है अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ आना जाना, वो सब सीखता है। बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी बताया अभी जिशान ने, कल की भी बात बता रहा था जिशान यहाँ पे। हाँ। कि भाई वहाँ पे मैम ने इसको पूरा स्कूल घुमाया है, यहाँ पे पूरा स्कूल एक्सप्लोर किया है यहाँ पे उसने। तो यहाँ पे जैसे म्यूजिक का पूरा सेक्शन दिखाया मैम ने, स्पोर्ट्स के बारे में बताया, ताइक्वांडो, स्विमिंग भी कल स्विमिंग हुई है। बहुत खुश था वो, क्योंकि बहुत देर के बाद बता रहा था, कल स्विमिंग के बारे में ही बता रहा था कि मम्मा कल मैंने स्विमिंग की। यही कपड़े पहने थे मैंने। और एक बड़ों का था और एक छोटा। हीटेड था वो। हाँ, उसमें मोटर चली थी हीट वाली, बहुत गर्म था वो। हाँ, मोटर ही बहुत गर्म थी। मोटर नहीं बेटा, हीटर होता है वो, हीटर नहीं, मोटर से तो पानी को फेंकते हैं, पंप करते हैं मोटर से। वो पंप से पंप कर रहे होंगे वाटर को, लेकिन जो पहले से जो है हीटर लगा हुआ उससे हीट हो रहा होगा पानी, ठीक है, और उसके बाद उसके जा रहा होगा। देखो, बड़ों का स्विमिंग पूल बहुत गहरा होता है और छोटों का बहुत छोटा। तो आपको छोटे में नहलाया था या बड़े में नहलाया था? छोटों में। अच्छा, अभी आप छोटे से हो। और आपका सर भी गीला नहीं था तो? ओह, वो दिया था क्या? अच्छा, कैप, हेयर कैप। हाँ। अच्छा, सही है। और गॉगल्स भी देती है क्या मैम? नहीं। ये गॉगल्स भी देती हो, क्या पता आपको स्विमिंग का आपको अच्छा लगा स्कूल में, है ना? कल वो ऐसे भी करा था, ऐसे करा था। अच्छा, ऐसे भी किया था? हाँ। तो ऐसे करने से क्या होता है, मतलब नोज में और ईयर्स में पानी नहीं घुसता क्या? नहीं। अच्छा, और आइस में भी नहीं घुसता। काफी मतलब ये सब क्या है कि ये लोग ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्कूल में बच्चा कर लेगा और घर पे बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन, एक तो सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट। देखो, छोटे बच्चों का इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है। घर पे आप कितना भी कोशिश कर लोगे कि उनको चाहिए कुछ ना कुछ न्यू, एक रूटीन भी नहीं बन पाता बच्चे का घर पे। अब जैसे उसका रूटीन बनेगा, सुबह जल्दी उठेगा, फ्रेश होगा, तो अपना ब्रेकफास्ट भी अच्छे से टाइम पे कर सकता है वो। आज का रूटीन का स्टार्ट करते हैं। देखो जिशान ने आज कैसे किया, इसको शुरू से ही क्रेज था कि स्कूल जाना है, तो दिस इज़ गुड फॉर अस कि भाई वो आराम से सुबह उठा है, उसने आराम से शाम को भी मतलब वो इवनिंग में ही बोलने लगा था कि 8 o'clock की मुझे सुला दो, सुबह जल्दी जाना है मुझे स्कूल में। तो एक अच्छा साइन था। तो 8 o'clock की उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर साथ में बोल रहा है कि सारा मेरा हो चुका है ना, जितना भी काम था अब तक ऑनलाइन का। और बोलता है कि मम्मा मेरा होमवर्क हो गया कंप्लीट। तो उसको बहुत टेंशन रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मेरा होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि वो है कि उसको पता है फिज़िकली इंटरेक्शन होना है, जा कर के स्कूल के अंदर वहाँ पे मैम के साथ उसको फिज़िकली इंटरेक्ट करना है, तो मैम पूछेगी और फिर उसको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको थी कहीं ना कहीं कि मैं अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह हो या नहीं हुआ है वो सब चीज़ें पूछे। तो एक हर एक स्कूल में मतलब ऐसा ही है कि हर चाइल्ड इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अगले दिन उसको जा कर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपर एक मतलब तरीके से उसको इंटरेक्ट करना है फिज़िकली एक टीचर के साथ, तो उसको कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर आ ही जाएगी। अब ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट वगैरह उसने खुद रेडी किया अपना, क्योंकि मैम ने उसको पहले बोल दिया था कि पहले दिन लेके गया था तो एक ही ब्रेकफास्ट ले गया था, लेकिन मैम ने उसको बोला कि बेटा 2 ब्रेकफास्ट होने चाहिए, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए और एक दूसरे टाइप का। तो हमको खुद ही आते ही बोल रहा है कि मैम ने बोला है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप क्या दोगे मम्मा, क्योंकि नहीं, फुल एक ऑफ दिन प्रोटीन। पहले ही बता देता है नाइट में कि मम्मा मुझे मॉर्निंग में ये लेके जाना है ब्रेकफास्ट में। अच्छा, कल नाइट में बता दिया। और साथ में जो है फुल ऑफ प्रोटीन्स क्या दोगे मम्मा मेरे को, तो फिर वही 2-3 ऑप्शंस देने पड़े उसको कि ये है, तो इसमें से क्या चीज़ आपको पसंद है। तो डेली कुछ ना कुछ न्यू भी होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर आप एक ही टाइप की चीज़ दोगे तो बच्चा भी बोर हो जाएगा खा के, तो खाएगा नहीं। तो यहाँ पे फ्रूट्स, तो मिक्स ऑफ फ्रूट्स प्लस कुछ स्प्राउट्स वगैरह ये सब आप कर सकते हो, मतलब ट्राई टिफ़िन के अंदर हेल्दी होता है, खाने में भी काफ़ी सही लगेगा। ये आप ब्रेकफास्ट लेके आए हो, 2 टाइप के ब्रेकफास्ट क्यों लेके आए हो आप? एक हेल्दी है और एक नो हेल्दी। नहीं, वो भी हेल्दी है बेटा, वो भी हेल्दी। वो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है आपका? नॉर्मल है ना। जब करते हो तो हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हो आप? मैम ने क्यों बोला था कि हेल्दी ब्रेकफास्ट भी लेके आना साथ में? प्रोटीन होते हैं, यस, और विटामिन भी होते हैं। विटामिन भी होते हैं। ठीक है, तो उसको फिनिश करना है हेल्दी वाले को। कल तो आपने थोड़ा सा ही खाया था हेल्दी वाला। नहीं, थोड़ा सा निकाला था, खाया ही नहीं था मैंने। खाया ही नहीं था, क्यों? चलो, मम्मा ने खा लिया था। अच्छा, आपने नहीं खाया तो मुझे खाना पड़ा ना वो बेटा। चलो सबको बाय बाय बोलो, बाय। अब जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठा है, उसके बाद सारे रूटीन वर्क किए हैं और उसके बाद फिर इसने आशीर्वाद लिया है अपने दादा दादी से कि अभी मैं निकल रहा हूँ। तो खुश होकर के बिल्कुल स्कूल के लिए आया था। यहाँ आने के बाद हमने इसे ड्रॉप किया, तो कहीं ना कहीं एक रूटीन तो सच में फॉलो हो जाता है बच्चे का, जो कि मिस होता है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि कुछ होता नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो लोग घर में रह के उग जाते हैं, एक ही चीज़ को देखना, इंटरेस्ट आता नहीं है किसी चीज़ के अंदर भी। उठे और मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस ऑन कर ली, वहाँ पे मैम भी कितना इंटरेक्ट कर पाएगी, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एट ए टाइम 1 के साथ ही इंटरेक्ट कर सकती है। और दूसरा ये है कि इंटरेक्शन उस टाइप का इंटरेक्शन होता नहीं है, बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक मतलब माइनस पॉइंट है। उससे ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस इज अ बेटर। तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि ऑफलाइन क्लासेस हों और बच्चे को फिजिकल ही भेजें। हाँ, देखा जाए तो कोविड था, मैं मानता हूँ कोविड था और नेसेसरी था कि बच्चों को घर पे रखना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन एट लास्ट मतलब गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, स्कूल ओपन किया है, लेट किए हैं काफ़ी, क्योंकि मतलब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बड़े बच्चों की कर दी थी। फर्स्ट ग्रेड से शुरू कर दिया था, तो ग्रेड 1 से और 12th ग्रेड तक तो काफ़ी दिन हो गए खोले हुए। बट यहाँ पे जो न्यू स्कूल अभी ये जो किंडरगार्टन्स और इनके किए हैं ओपन, नर्सरी वालों के, ये इन्होंने थोड़े से लेट किए हैं। बट क्योंकि ज़रूरी भी था, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी समझते नहीं हैं, काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, इन लोगों को बताएंगे तो ये लोग प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हाँ, गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच समझ के। लेकिन एट लास्ट यहाँ पे स्कूल ओपन हुए हैं और मैं अभी क्योंकि कंसेंट्स ले रहे हैं अभी, तो हमारा यही डिसीज़न है कि हम लोग ये बोलें कि भाई हाँ कीजिए और स्कूल्स में भेजिए बच्चों को, तो अपने तो बच्चे भी इससे खुश होंगे आके स्कूल में। तो अभी यहाँ से थोड़ी देर के बाद हम लोग जिशान को स्कूल से पिक करेंगे और फिर उसके बाद बैक टू होम, और ये रूटीन चलता रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि फिर से ऑनलाइन क्लासेस रियली वेरी बोर्ड फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। एंड यहाँ पे बहुत बोर हो चुके हैं किड्स, बहुत ज़्यादा। वो तो खुद भी मतलब चाहते ही हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए मिले। यहाँ के देखिए स्कूल में कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, म्यूज़िक है, डांस है, मतलब इतना सब कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि बच्चा खुद ही उसके अंदर घुसा रहेगा और अच्छे से करेगा। इनके जैसे लिटरेचर क्लब है
और उसके बाद फिर स्टोरी क्लब्स हैं, फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लब्स बना रखे हैं। प्लस यहाँ पे बच्चों को एक टेक्निकल क्लब भी है जिसके अंदर बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ पे टेक्निकली बच्चों को जैसे कुछ ना कुछ दे देते हैं उठा करके। जैसे अभी हमने जब टूर किया था स्कूल का तो उन्होंने दिखाया भी था कि वहाँ पे इंजन्स होते हैं, तो इंजन वगैरह दे देते हैं। छोटे छोटे इंजन्स बना रखे हैं उन्होंने, छोटी छोटी गाड़ियाँ बना रखी है, एक ब्रिज वगैरह बना रखे हैं। तो उसको क्या है, वो खुद ही उसको बिल्डअप करते हैं, तो उसका एक डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। तो मोटर ग्रॉस स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, आई टू हैंड कोऑर्डिनेशंस बढ़ते हैं बच्चे के। तो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिज़िकली आते हैं तो यहाँ पे ये लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर पाते हैं। बच्चों को खिलाने के लिए बाहर लेके जाती है मैम। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आपको ऑनलाइन मिल ही नहीं सकता, चलिए आप घर पे बहुत सारी चीज़ें करा लेंगे लेकिन आप पीयर ग्रुप के साथ नहीं कर सकते एडजस्ट, राइट। तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन आपस में मतलब इंटरेक्ट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। पीयर ग्रुप के अंदर क्या है, दो टाइप की चीज़ें आती हैं। पहली, उनको इंटरेक्शन करने के लिए होता है कि भाई देखो, बैड इंटरेक्शन प्लस गुड इंटरेक्शन। क्या होता है बैड इंटरेक्शन की, भाई कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि जिनके साथ उनकी नहीं बनेगी, तो उनको उसके साथ बनाना, कॉप अप करना आना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अलग है, हर बच्चा अलग है। तो हो सकता है कि वो उसके साथ मतलब कॉप अप ना करे, तो उसको धीरे धीरे सीखेगा कि कैसे कॉप अप करना है। तो पीयर ग्रुप के अंदर कंपटीशन बिल्डअप होता है, शेयरिंग करना भी सीखता है बच्चा, शेयरिंग करना सीखेगा बच्चा। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अकेले रह करके नहीं कर सकता। हाँ, मान लिया घर में एक दो बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी एज ग्रुप हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, उन सबके साथ शेयर करना, किसी को शेयर कर मतलब खाना पीना भी शेयर करना, या फिर वैसे खाना पीना यहाँ पे है नहीं, शेयरिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत मतलब शेयर करते हैं बच्चे भी। क्या है कि शेयरिंग के साथ साथ बच्चा जो है वो कंपटीशन मतलब क्या है कि अगर एक बच्चा कर रहा है तो इसको क्या है कि मैम को डिस्करेज भी नहीं करना है, इनकरेज भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करती भी यही है। यहाँ पे मैम भी जो हम बताते रहते हैं कि ना ही बच्चों को कभी इन्होंने कभी डांटना है, कभी मारना है, क्योंकि इनका करिकुलम ही कुछ ऐसा है कि बच्चों को ना ही कभी डांटते हैं, ना ही कभी मारते हैं, तो ना ही कभी डराते भी हैं बच्चे को तो बच्चा कुछ भी कर रहा है। लेकिन ये क्या है, उनका यही है कि अपने ही पीयर से, अपने ही साइड वाले बच्चे से वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे मैम उसको थोड़ा प्रेज़ करेगी, अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उसको प्रेज़ करना है मैम ने। तो जब उसको प्रेज़ करेगी तो दूसरे वाला बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि मैं अगर अच्छा करूँगा, एक्सेल करूँगा किसी चीज़ में, तो मुझे भी प्रेज़ मिलेगा। तो आपस में एक छोटा छोटा कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो उसी से ही बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जिसमें कि आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि रियली ऑफलाइन एजुकेशन और फिज़िकल एजुकेशन इन स्कूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे बहुत पीछे जा चुके हैं, अभी 2 साल से बहुत लॉन्ग पीरियड हो चुका है कोविड में, जिससे कि बच्चों का बेस पूरा ख़राब हो गया है एक तरीके से। बट या धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। हम लोग तो बहुत कुछ सिखाते ही हैं, लेकिन या जो चीज़ मिस कर रहे हैं स्कूल में वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत ही क्रूजल टाइम है बच्चों का। यहाँ से भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे, और जैसे ही 11 o'clock हो जाते हैं तो स्कूल से निशान बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से डायरेक्ट उसको लेकर के मम्मा के साथ हो जाएगा घर पे। फट गया स्टार, कोई बात नहीं। कहाँ पे है? आपको मैम ने दिया स्टार? वाओ, 2 स्टार्स दे दिए। एक इधर पे भी दिया था ना, ये वाला लगा लो, ये भी 2 स्टार्स हो जाएंगे फिर आपके पास। नहीं, ओनली 1 स्टार। आज आपने क्या किया जो आपको स्टार मिले 2-2? हैं अच्छे से बाय जी। हाय, आ गए आप स्कूल से? हेलो। तो जीशान पहुंच गए स्कूल से? तो आज क्या क्या किया? खाना खाया वहाँ पे? मस्ती की, मजे किए? अच्छा लगा भाई। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और यहाँ पे बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। खाओगे? चलो ठीक है, अभी इसको खिलाते हैं कुछ। बाय।